हाँ जी, सबको मेरी राम राम और थैंक यू। अपने इस प्लेटफॉर्म पे हम सब लोग एक जगह इकट्ठे हुए हैं अपने अपनी बात रखने के लिए। तो सबसे पहले तो मैं ये बात कहूंगा बरिंदर जी, जब भी इंडिया गवर्नमेंट में कभी पास्ट में कोई बिल पास किया गया है, उसके स्टेक होल्डर से उसको जरूर डिस्कस किया गया है। जब भी मान लो कॉर्पोरेट के लिए कोई बिल लेके आ रही है, कोई पॉलिसी लेके आ रही है, तो कॉर्पोरेट हाउसेज से हमेशा डिस्कस करती है। इस बार पहली बार ऐसा हुआ है कि इंडियन गवर्नमेंट फार्मिंग कम्युनिटी जो है उनको ये कह रहे हैं कि हम आपका भला कर रहे हैं जी। ये तो भला कर रहे हो भाई, किसने कहा था आपको भला करने के लिए? कोई तो संस्था होगी जिसने आपको उठाई होगी मांग की हमारा या परफेक्टली। तो एक भी ऐसी संस्था नहीं है, चाहे वो भारत किसान यूनियन ही हो, तो बीजेपी की जो अपनी खुद की संस्था है, वो भी ये नहीं कह सकते कि उन्होंने इस मुद्दे को उठाया था कि हमारा ये भला कर दो। अब उसके बाद बात आ गई, अभी चलो भी आपने कल अमित शाह जी ने जब परसों डिस्कस हुआ, उन्होंने बुलाई थी मीटिंग, तो उसमें किसानों ने बात उठाई, तो अमित शाह जी ने कहा जी गलती होगी, हमें बात करनी चाहिए थी किसानों से। अब गलती होगी तो उसके अंदर इतने सारी चीजें निकल के आ गई है। बात हुई थी 3 चीजों से, एमएसपी, अभी ना तो लिख रहे हैं कहीं और बात बोल रहे हैं। और जैसे बिश्नोई जी ने कहा, हरियाणा और पंजाब 2 अकेले ऐसे स्टेट हैं पूरे इंडिया में जहां नीचे से लेके ऊपर तक पूरा नेटवर्क बिछा हुआ है, और यही 2 स्टेट है जहां से 80,000 1 लाख करोड़ तक की इंडियन गवर्नमेंट को नफा नुकसान जो भी लगा लो आप, हर एक के अपने अपने विचार है जो हो रहा है। तो ये सब सारी चीजें लगाने से पहले थे, एमएसपी के ऊपर सबने इतना बोल चुके हैं, बोलने की जरूरत नहीं है। उसके अलावा कई सारी चीजें ऐसी हैं, हम खासकर अपने सोनीपत, सिरसा, करनाल और ये एक आधी और बेल्ट इनको छोड़ दें तो आज के दिन किसान ऐसा है 1 किले या 2 किले का जमींदार बचा हुआ है। तो ना तो लेटेस्ट इनोवेशंस के साथ जा सकता है, ना लेटेस्ट टेक्निक्स के साथ जा सकता है। तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक बहुत अच्छी ऑप्शन है, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन हमारा किसान पढ़ा लिखा नहीं है, हमें उसकी सारी चीजों को देख करके ओवरऑल ही इसके ऊपर आगे बढ़े तभी ठीक है। जैसे किसी ने निकाल के आए, अब गवर्नमेंट उस पर भी सफाई देने को तैयार होगी है। अभी मान लो कॉर्पोरेट हाउसेज तो हमेशा लोन के ऊपर काम करते हैं, कल को वो जिसका उन्होंने जमीन ले ली कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर, कल को उसके ऊपर उन्होंने लोन ले लिया तो फिर क्या होगा जी? अगर मान लो कॉर्पोरेट हाउस भाग गया, उसने लोन वापस नहीं करा तो किसान की जमीन तो गई। तो ऐसी निकल के बहुत सारी लूप होल्स इसके अंदर निकल के आ रहे हैं। जैसे कुछ एक तो लोगों ने डिस्कस किए हैं, भी कोर्ट में नहीं जा सकता इन केस ऑफ उसको कोई प्रॉब्लम है, एसडीएम डीसी तो सरकार के होते हैं। तो वो सारी की सारी इन चीजों को देख के ये होता है। जैसे फिर सरकार कह रही है अभी प्राइवेट मंडी में बेच सकते हैं, तो अभी गवर्नमेंट लाने को कह रहे हैं, लेकिन आज के दिन हालात ये है कि प्राइवेट मंडी में गवर्नमेंट ने ना तो टैक्स होगा ना सेस होगा, तो गवर्नमेंट की मंडी में बेचने क्यों जाएगा? वहां कॉर्पोरेट हाउसेज की में ना तो जहां टैक्स है ना सेस है, वहां बेचेंगे जाकर के। गवर्नमेंट का भी नुकसान उसमें, और जो है बीच में जो कॉर्पोरेट हाउस है उनका फायदा, ना उनको टैक्स देना गवर्नमेंट को। तो ऐसे निकल के अब जैसे गवर्नमेंट इतना ज्यादा इनका विरोध हो रहा था तो किसान भी सस्पिशियस हो गया है। अभी कहां से इतनी सारी चीजें जो भी निकलती आ रही है, एक एक करके सरकार कह रही है चलो हम इसके ऊपर भी विचार करेंगे इसको। तो देयर इज समथिंग बिग जो कॉर्पोरेट हाउस से डिस्कस करके इस बिल को लाया गया। एक अच्छी इंटेंशन हो सकती है, लेकिन आप स्टेक होल्डर्स को जब तक इसमें अपने साथ नहीं लेंगे तब तक उसका कोई फायदा नहीं है। और आज आप देखें कितनी ठंड हो रखी है वहां दिल्ली में, इतनी ठंड में कौन बैठ सकता है? 6 आदमी मर चुके, 6 किसान, आदमी नहीं कहूंगा सॉरी गलत वर्ड, 6 किसान अब तक अपनी जान गंवा चुके हैं। और एक कल हरियाणा का किसान मरा है, उसकी 3 छोटी छोटी बेटियां हैं, उसका बड़ा भाई पहले मर चुका था। तो ऐसे ऐसे हालात, परिवार बर्बाद हो रहे हैं, लेकिन फिर भी वो लोग वहां डटे हुए हैं। तो कुछ तो है कि वो मर रहा है, उसको लग रहा है कि अब नहीं खड़ा हुआ तो हमेशा के लिए मर जाएगा तू। तो हम सब लोगों को मैं यही कहूंगा ओवरऑल, अगर हम इसमें देखो हर चीज में पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं, लेकिन अभी फिलहाल जो नेगेटिव ज्यादा दिख रहे हैं, और किसान को ये चीज समझाने की बात है, उसको विश्वास दिलाना होगा कि हम आपके लिए जो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं, और ये उनसे डिस्कस करके ही हो सकता है। तो मेरा मानना ये है हम सबको उन्हें सपोर्ट करना चाहिए, और गवर्नमेंट को उनको जो भी बिल्स को आगे लेके चले उनको कॉन्फिडेंस में लेके ही आगे बढ़ना चाहिए। वेरी नाइस, थैंक यू कुलदीप, बहुत बढ़िया, आपके बिल्कुल पॉजिटिव विचार हैं इस बारे में।